जो बाइडन की हल्फबर्दारी सिर्फ एक दिन की दूरी पर रह गई। अमरीकी दारुल-हुकूमत में खौफ का समा है। कांग्रेस की इमारत के करीब अचानक आग भड़क उठी, धुएं के बादल छा गए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कैपिटल हिल में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। 9 मुंतखब सदर की तकरीबी हल्फबर्दारी की रिहर्सल भी मुअत्तल कर दी गई। और इसी पर बात करेंगे। आलमी उमूर के माहिर असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे इसी पर बात करना चाहेंगे कि अमेरिका में गुज़िश्ता दिनों इंतखाबात के बाद जो कुछ होता रहा और हमने जो अमेरिकी सदर ट्रंप का रवैया देखा, उसके बाद अब बिलाखिर इक़्तिदार मुंतकिल होने जा रहा है। जो बाइडन सदारत संभाल लेंगे अमेरिका की, उसके बाद हम क्या तब्दीलियाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप ये देखिए ना कि ये जो वाशिंगटन डीसी है तो हार्डली कोई 177 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और इसके अंदर आज के दिन में 25,000 तो सिर्फ इनके नेशनल गार्ड्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी ड्यूटीज के ऊपर तैनात किए गए हैं और हजारों की तादाद के अंदर जो दूसरी पुलिस है एक लिहाज से वो भी वहाँ पर मौजूद है। हाँ, अब सर्टनली चेंज ऑफ पावर और नए प्रेसिडेंट है जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट, he is going to take the oath after a day. But देखिए, जो सिचुएशन इस वक्त आपको अमेरिका के अंदर स्पेशली वाशिंगटन डीसी के अंदर नजर आती है, इट हैज नेवर बीन इन द पास्ट। और यकीन मानिए कि आप चाहे किसी भी मीडिया हाउस को देखें, सुने, उनके तबसरे सुने, डोनाल्ड ट्रंप का जो 4 साल का ये पूरा टेन्योर जिस तरीके से उन्होंने गुजारा है, ऐसे नोबडी ऐसे उनको कोई अप्रिशिएट किसी ने किया हो कि नहीं, इनका टेन्योर बड़ा जबरदस्त था। बट वही है कि डोनाल्ड ट्रंप जिसको कहते हैं वो तनाज़ात की इज़्ज़त में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडन हैज़ अ रियल अपहिल टास्क। अब आने वाले दिनों में उनकी सदारत के अंदर जो पेश आएंगे, ईरान न्यूक्लियर डील की बात करते हैं, ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट की बात आप करते हैं, इसके बाद जो पेरिस का अकॉर्ड है आप उसकी बात करते हैं, यू नेम एंड पीपल वुड कम टू नो कि हाँ, यस, देयर वर नॉट मेनी इश्यूज विदिन दी आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर इतने ढेर सारे इश्यूज। तो मैं समझता हूँ कि जो बाइडन रियली, इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है सियासत का और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पिछले ऑलमोस्ट 50 साल का है। वो जो सेनेट की कमेटी है फॉरेन रिलेशंस की, उस पे 97 से लेके 2009 तक रहे हैं एंड ही इज द वन। आप कहते हैं कि यस, ही हैज गॉट प्रीटी एक्सपीरियंस। 8 साल वो यूनाइटेड यूएसए के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बट लेट्स सी कि अब कैसे आने वाले दिनों के अंदर किस तरह की चीजें होने जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम देखते हैं पिछले 5-6 दिनों से, तो ऐसा लगता है कि या खुद वो अंदर अपने घर के अंदर मुकैद हो गए व्हाइट हाउस के अंदर, नेचुरली इज गोइंग टू वेकेट बाय टुडे, और उसके बाद वो उनको कोई राब्ता एक लिहाज से मीडिया के साथ नहीं है, मीडिया ने एक लिहाज से। अच्छा साहब, आपने कई मुआहिदों की बात की कि उन्हें अंडू किया जा सकता है जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इकदाम उठाए गए थे। जैसे आपने कहा कि पेरिस मुआहिदे में एक बार फिर अमेरिका दाखिल हो सकता है। मुसलमानों के हवाले से जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हैं उन पर भी नजरसानी किया जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। दैट इज उसी का इंडिया इन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके अंदर भी उन्होंने दिया था। और ये जिस तरह की स्थितियां और सारा कुछ इमिग्रेशन की कवानीन, सर्टनली बिकॉज इन पूरे पिछले 4 सालों के अंदर जो अमेरिका को आप फील करते हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग वहां पर जाते थे, रहते थे, बसते थे, पढ़ते थे, सारा कुछ होता था, वो ऐसा लगा कि इन 4 सालों के अंदर बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन उनको चोक कर दिया था। और जिस तरह की सख्तियां, सारा कुछ हो रहा था, आई वुड सिंपली से कि बिल्कुल ये इट इज नॉट ओनली कि जो बाहर के लोग जा रहे थे वो उनको मुश्किलात थी, इवन जो अमेरिकन वहां पर रह रहे थे दे डिडंट लाइक कि ये किस तरह की पॉलिसी एक लिहाज से आ रही है। और फिर इसी के साथ आप ये देख लीजिए ना कि किसी भी मुआशरे के अंदर अगर आप इस तरह की डिवाइड लेकर आने की कोशिश करेंगे, दैट इज समथिंग वेरी सीरियस डिवाइड। इस वक्त जो आपको अमेरिका के अंदर वो सुपर वाइट मासेस का पहले हम सिर्फ तस्करा कभी सुना करते थे, अब तो ओपनली इट इज बीइंग डिस्कस्ड ऑन द मीडिया। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि इवन टुवर्ड्स मुस्लिम अपनी उनकी जो इमिग्रेंट की अदरवाइज पॉलिसी है, और मेरा ख्याल है कि इट्स गोइंग टू बी काफी बेहतर हालात में देखते हैं। ठीक है, वो तमाम तर इक़दाम जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए थे उन्हें अंडू किया जाएगा जो बाइडन की जानिब से। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब आप।